इसके बाद हम लाचार होके आप अपने घर बेटी का घर बसने नहीं देना चाहते हैं? दम बसने चाहते तो आपको जब डाइवोर्स केस उन्होंने किया, वो किए थे, कहाँ किए हैं? यही सिविल कोर्ट पटना में। तो उसी में ना पिटीशन देते मेंटेनेंस का, कि अलग से जाकर आरा में एक्स पार्टी ऑर्डर लेना है आपको। यू आर प्लेइंग विद द लॉ। आपको जब सुविधा जहां करेगा वहीं मुकदमा करिएगा। हाँ, घर था मेरा वहाँ, और आपका घर था। बार बार हमको मत समझाइए, 2 नंबर आदमी हो तुम। बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है, लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा, क्या पुलिस चाहिए? नहीं, पुलिस नहीं चाहिए। जब जैसे वहाँ अपने साथ रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मारपीट करते हैं। मारपीट क्या, शराब पीते हैं? या मारपीट करें, जाकर पुलिस में केस करो। वहां कहाँ पोस्टेड है अभी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तो और पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। तुम पिताजी के साथ कब तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? 4। बाकी भाई सब क्या करता है? अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। और जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कुछ नहीं रहे बचेगा यहाँ। ये बूढ़े हो जाएंगे। कल होकर जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगे? देख लिया वीडियो। ये उन महिलाओं के लिए हैं जो महिलाएं मेरे को बोलती हैं कि सर आप पत्नी के अगेंस्ट बोलते हो और पति के फेवर में बोलते हो। मैं नहीं बोलता हूं। अब ये कानून जज साहब बोल रहे हैं तो आप इनको भी बोलिए कि सर आप महिला के विरुद्ध में बोल रहे हैं। मैं महिला के विरुद्ध में नहीं बोलता हूं, मैं वो बोलता हूं जो आपके लिए कड़वा लगता है, जो सच आपको कड़वा लगता है, जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाता है, वो व्यक्ति आपको कड़वा लगता है। आप ये शिकायत करते हैं कि सर आप पति के फेवर में ही बोलते हैं, क्योंकि पति के फेवर में इसलिए बोलता हूं मैं कि पति के जो सही रास्ते पर तुमको लाया जाता है तो तुमको बुरा लगता है, तुमको टॉर्चर लगता है। तुम जिस घर परिवार में शादी होकर तुम आए हो, अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि तुम सुबह टाइम से उठकर खाना बनाओ, तुम उठकर मतलब घर में साफ सफाई रखो, सब कुछ अच्छे से करो, माता पिता की सेवा करो, अगर तुमको ये सब कुछ कह दिया जाए तो तुम्हें नौकरानी समझ में आता है कि तुम उस घर की नौकरानी हो। और वही काम तुम अपने मायके में करती हो तो तुम्हें राजरानी पता लगता है। लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक नाम की चीज है ही नहीं कि जो काम तुम्हें ससुराल में ये लगता है कि मैं नौकरानी हूं, यहाँ पर तुम नौकरानी नहीं हो, वहां की मालकिन हो। और मालकिन आज नहीं है तो कल बनोगी। वहां रहकर तुम माँ बनोगी, वहां रहकर तुम किसी की चाची, किसी की भाभी, किसी की ताई बनोगी। लेकिन जहां पर आप हो, तुम ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हो, मायके में तुम क्या बनोगी? जीवन भर बेटी ही रहोगी बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा आपका। तो इसलिए मैं उन महिलाओं के लिए वो रास्ता दिखाता हूं कि उस रास्ते पर आपको चलना चाहिए जिससे कि आपका घर परिवार बसे, ना कि जो आप छोटी छोटी बात पर मुकदमे करने के लिए कोर्ट आ जाती हो, छोटी छोटी बात पे पति के लिए जेल भिजवाने की धमकी देती हो, छोटे छोटे बात पर आप उसके लिए उस पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगातार 4-5 मुकदमे लगाकर दर्ज करवा देती हो। तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए न्याय की उम्मीद नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए आज तो तुम्हें लग रहा है कि न्याय हो रहा है। ये जब तुम सालों साल लड़ते लड़ते घिस जाओगी ना, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये न्याय नहीं था, ये वाकई मेरे प्रति अन्याय ही था। क्योंकि जिस व्यक्ति से मैंने शादी करी वो तो मुझे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हो गए, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं मिला। जिस व्यक्ति को तुम्हें चाहत है तुम्हारी, तुम्हें चाहना है उस व्यक्ति को, तुम्हें उस व्यक्ति को पाना है, या तुमने पा तो लिया है, उसको अब संजो के रखना है, तो उस व्यक्ति के लिए तुम्हें अपने धर्म, पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम पत्नी धर्म ना निभाकर तुम ऐसा धर्म निभाती हो जो कि कहीं आज से पुराने कहीं ग्रंथों में, वेदों में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। एक समय हुआ करता था जिस समय पर महिलाएं जो है, अगर पति उनका खत्म हो गया युद्ध में या किसी प्रकार से, तो वो जौहर करती थी। जौहर का मतलब मैं समझा दूं आपके लिए। जौहर का मतलब यह कि पति ना होने पर पत्नी भी उसके साथ सैया पर लेट जाती थी और वहीं पर अपने आप को खत्म कर लेती थी। ये जौहर था। लेकिन आज के टाइम पर पति को मारा जा रहा है, जबरदस्ती मारा जा रहा है, प्रेमी का सहारा लेकर उसको मरवाया जा रहा है, उसको कहीं ड्रम में बंद कर दिया जा रहा है, कहीं पहाड़ी से गिराया जा रहा है, कहीं सांप से कटवा कर मरवा दिया जा रहा है। ये आज की महिलाएं हैं। तो ये महिलाएं जो है, इनको कहां से डायरेक्शन मिल रही है, कहां से इनको रास्ता में दिखाई दे रहा है? उसी रास्ते पर मैं लाके आपको खड़ा करता हूं कि आप जो है ये ऐसे काम ना करें।
आप उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर आपको सम्मान मिले, आपके माता पिता को सम्मान मिले, आपके पति को सम्मान मिले, आपके समाज को सम्मान मिले। लेकिन आप जो है एक गलत रास्ते को चुनती हैं और मुकदमे चलाती हैं, सालों साल बीत जाते हैं और सालों साल बीतने के बाद तमाम समाज में बुराई, हर व्यक्ति तुमसे ये पूछता है भाई वो तुम्हारा मैटर वो सही हो गया ना हुआ, पति तुम्हारा ठीक हुआ नहीं हुआ, या तुम वहां जाकर रह रही नहीं रह रही हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है और तुम अंत में जो है सिर्फ वही है अपमानजनक चीजें, टिप्पणियां सुनती हो और अपमानजनक चीजें ही आपके सामने आती हैं। तो मैं एक रास्ता आपको यही बताता हूं कि आप जो है एक सही रास्ते पर चलें जहां पर आप अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जिए। ऐसा नहीं कि अपने शादी के बाद अपने माता पिता के साथ या भाई के साथ कोर्ट आ रही हैं, कचहरी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो हैं कि अपने पिता के साथ साथ में कई मुकदमे लगाकर बार बार मोटरसाइकिल पर बैठकर कोर्ट में आ रही हैं। साहब मेंटेनेंस, साहब घरेलू हिंसा, साहब दहेज प्रथा। अरे भाई साहब तुम क्यों इस सब चीजों के चक्कर में पड़ रहे हो? और जो माँ बाप है ना, पिता भी, उनको पता नहीं कौन सी बुद्धि है उनके अंदर वो कि अपनी बेटी को बार बार कोर्ट कचहरी लेके जाती हैं। क्यों लेके जाती हो तुम खुद उसको सपोर्ट कर रहे हो कि भी चलो ठीक है मुकदमे करो, और एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मुकदमे कर दो। अगर तुम अच्छे पिता हो ना तो तुम अपनी बेटी को मुकदमा नहीं, अपनी बेटी को ससुराल का रास्ता दिखाओगे। जैसे चाहे वैसे रहो, हमें कुछ नहीं पता, हमने तुम्हारी शादी कर दी, हमारा कर्तव्य था, धर्म था, हमने तुम्हारी शादी कर दी। लेकिन अब शादी के बाद बनाना बिगाड़ना ये तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ये शब्द साफ साफ उस पिता को अपनी बेटी से बोल देना चाहिए कि भाई तुम्हारे दुख में हम साथी हैं, लेकिन अगर तुम पति से लड़ के आओ, झगड़ के आओ, उस घर का सत्यानाश करके आओ तुम और हमारे घर मायके में आकर रहो, हमें स्वीकार नहीं हो। क्योंकि हमें समाज में जीना है और समाज में जीने के लिए एक सम्मानित पिता के लिए ये रास्ता होना चाहिए कि उसकी बेटी उसके ससुराल में होनी चाहिए। वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि सर वो मार देते हैं, क्योंकि मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं, कंप्लेंट आती है कि सर पति जो है वो शराब पी के मारता है, शराब पी के पीटता है, उसके नाजायज संबंध है। तो देखो, शराब पीने वाला दामाद तुमने ही ढूंढा है, बेटी ने तो ढूंढा नहीं है, तो ये गलती तुम्हारी है। अब अगर तुमने ढूंढ लिया उसको, जैसे भी है उसको स्वीकार कर लिया, तो उस दामाद को उसकी पत्नी के साथ उसको रहने दिया जाना चाहिए। वरना वो अभी तो दारू पी रहा है, उसके बाद फिर चरस गांजा पता ना क्या क्या खा के मर भी सकता है वो, तो फिर आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। तो वो भी तो आपको समझना है ना। इस वीडियो में भी साफ साफ आप समझ लीजिए कि एक पिता ही है जो अपनी बेटी को लेकर घूम रहा है, कहीं आरा में, जिला आरा में घूम रहा है तो कहीं किसी हाई कोर्ट में घूम रहा है। तो वो अपनी बेटी को लेकर इतना क्यों घूम रहा है, क्यों परेशान खुद हो रहा है, क्यों कर रहा है? अरे जब लड़का, आप वीडियो फिर से दोबारा देख लेना उस वीडियो को, लड़का नौकरी करता, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी वाले के साथ में आप नहीं रह पा रही हो। ऐसी कौन सी आपके सामने विपत्ति परेशानी आ रही है कि साहब मारता है, पीटता है? अरे तुम्हारी ऐसी गलती क्या है, मारता पीटता है? क्या वो सरकारी नौकरी करने वाला दिमाग से पैदल है क्या, या पागल है वो जो तुम्हें मार रहा है? तुम्हें मार नहीं रहा है, तुम्हारी कुछ हरकतें ऐसी हो रही है इसलिए वो डांट रहा होगा। तुम नहीं मानते हो तो हो सकता है वो उस चीज के दंड उठाकर इसलिए वो हाथ उठा देता हो तुम्हारे लिए, और यही तुम घरेलू हिंसा कर देते तुम्हारे ऊपर के साथ घरेलू हिंसा होगी। ये घरेलू हिंसा नहीं है, ऐसा हर परिवार होगा, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा जहां पर पत्नी को अगर समझाया जा रहा है वो नहीं समझ रही है तो वो हाथ उठाया जाता है। ये मैं इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं बता रहा हूं सच्चाई कि आज के टाइम में हर घर में ऐसा होता है। आप चलिए पत्नी है छोड़िए, अगर आपकी बहन हो, बेटी हो, अगर वो आपकी बात नहीं मानेगी या फिर आपको जैसा आप कह रहे हो वैसा नहीं कर रही हो, गलत रास्ते पे जा रही है, तो तुम उसको पनिशमेंट नहीं दोगे क्या तुम उसको दंड नहीं दोगे? तो उस टाइम पर भी क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर तुम्हें थाने कोर्ट कचहरी करा देगी? बताइए क्या? तो जो बेटी आपने अपनी दान कर दी, कन्यादान कर दे, तो फिर अब जिम्मेदारी किसकी है? पति की जिम्मेदारी बनती है ना, वो ही अपने आप को अपने अनुसार ढाल लेगा उसको। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें तो बीच में घुसना है उसको, और उसको बेटी को ससुराल से उठाकर अपने मायके ले आना है, मायके से मुकदमे करवाने हैं, ये नियम बना रखा है। और उसके बाद वो तलाक बात आती है फिर, क्योंकि परेशान तुम भी हो जाते, परेशान वो भी होता है, तो फिर क्या लास्ट में ऑप्शन आता है तलाक का। और ये हिंदू धर्म में बहुत तेज हो रहा है, तलाक ऐसे हो रही है जैसे प्रसाद बट रहा हो, आओ कोर्ट कचहरी और तलाक लो, बात खत्म कर लो। ये एक हमारे जो हिंदू धर्म है, जो हमारा पवित्र धर्म है, उस धर्म पर भी एक प्रकार से लांछन है कि इस तरीके की इतनी महिलाएं जो है वो तलाकशुदा हो रही हैं, तलाक लेकर अपने घर बैठ रही हैं। बहुत कम परसेंट महिलाएं हैं जो शादी कर लेती हैं दूसरी, अन्यथा उनसे कोई शादी करता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ये तलाकशुदा है, जब उसके साथ में ऐसा करके आई है तो हो सकता है हमारे साथ में भी ऐसा करे। क्योंकि स्त्री बहुत पवित्र चीज है, मेरे घर में भी माँ बहन है, सब कुछ है, लेकिन वो पवित्रता होनी चाहिए, और तभी परिवार बचता है जब पवित्रता होती है। और पवित्र नहीं है आप तो फिर बदलते रहो पुरुष, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी। एक महिला ने 3 शादियां करी और तीनों शादी नहीं चली, और फिर चौथी शादी पर जो है उसने खुद ही वो आत्महत्या करके मर गई।
तो कहीं ना कहीं उसने अपनी गलतियां करी। कितनी गलतियां करोगे तुम बार बार एक ही चीज के दोहराओगे? मुकदमा करने का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई पति खराब है या बेटी में गलती है, दोनों को बैठाओ, बैठा के बातचीत करो, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सीधी बात है। अगर लगता है कि दामाद की गलती है, तो दामाद गलती कर क्यों रहा है वो कारण ढूंढ लीजिए। नहीं है, बेटी की गलती है, भाई बेटी से है, बेटी हमारी कोई, आपकी बेटी को शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर पति है वो है, देखो ये नियम है। आप घर गृहस्थी में है, आप पिता हैं एक बेटी के या बेटा के, जो भी हैं, आप अगर आप देखेंगे ना, तो घर गृहस्थी की जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी, वो एक बेटी या पत्नी ही से बसाती है। पति का इतना काम होता है कि वो बाहर से पैसा कमाए और घर में लेकर आए, बस। बाकी घर को रोकना, घर को जोड़ना, घर को ठीक करना, घर को बनाए रखना, ये काम जो है पत्नी का होता है। अगर पत्नी ही गलत स्त्री निकल आए या फिर वो गलत चीज़ों में संलिप्त हो जाए, तो उसका मतलब ये समझिए वो घर पूरा बर्बाद है। और घर बर्बाद नहीं है, इसलिए तलाक का ऑप्शन आता है और तलाक लेकर उस महिला को अपने आप से हटाया जाता है और फिर दूसरी महिला लाकर उस घर को बनाया जाता है। ये एक पति के कंधों पर बोझ होता है, क्योंकि वंश चलाना पति के कंधों पर ही होता है, उसी को अपना वंश चलाना होता है। बेटी दूसरे घर से आती है तो वो इसलिए ताकि आगे परिवार बढ़ा सके, आगे घर आगे बढ़ा सके, इसीलिए आती है। अब उन सब चीज़ों के लिए गलत रास्ते पे जाओगे या गलत काम करना शुरू कर दोगे आप, तो समझ लो घर का बर्बादी होनी तय है। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप बेटी हैं, मेरी वीडियोस आपको हो सकता है गलत लगती हो, लेकिन गलत क्यों लगती हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हैं, और गलत रास्ते को, व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना, उसको वो व्यक्ति जहर की तरह लगेगा। और मैं भी कुछ महिलाओं के लिए जहर की तरह लगता हूँगा। अब जो आप सोच कर एग्जाम्पल दें, कोई व्यक्ति जो बेवड़ा है, दारू पीता है, अगर उसको दारू छोड़ने की अगर तुम सीख दोगे कि भाई तुम दारू छोड़ दो, दारू गलत बात है, तो वो दारू नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुमको छोड़ देगा। यही एक आज के टाइम के महिलाओं की और पुरुषों की भी ये कहानी है। अगर कोई पुरुष गलत है या फिर कोई महिला गलत है, तो उसको अगर आप ये शिक्षा दोगे कि तुम ये चीज छोड़ दो, तो वो चीज नहीं त्यागेगा, तुमको त्याग देगा। अब वो उसके बदले में चाहे तुम्हारे ऊपर तमाम मुकदमे आ जाएं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग, पुरुष मेरे से मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लड़कियां भी हैं जो मिलती हैं, महिलाएं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि वो पुरुष ये कहते हैं कि सर मेरी पत्नी जो है मायके में रह रही है, मेरे माता पिता के साथ मार पिटाई करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, फांसी की धमकी देती है, फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे घर आकर और तुम्हें जेल करवा दूंगी, इस तरह की चीजें होती हैं। और बार बार जाती है, मेरी बात मानती नहीं है, कहना मेरे मानती नहीं है। तो आप ये सोच कर देखिए कि जो गाड़ी कंट्रोल में नहीं है तो वो वही एक्सीडेंट होगा ही होगा, ये नियम है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मारेगी। तो इसलिए ये सब चीजें महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। जो पति कह रहा है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बता चुका हूं कि पत्नी को किसके अधीन रहना चाहिए? शादी से पहले अपने पिता के अधीन और शादी के बाद अपने पति के अधीन। जैसे पति कहता है उस तरह की बात मान लेनी चाहिए। गलत है तो गलत ही सही। आपको ये तो रहेगा कि भाई पत्नी, मेरे पति ने कही थी, आप पतिव्रता धर्म पत्नी कहलाएंगी जब आप पति की बात मानेंगे। और शादी के बाद जब औलाद उत्पन्न हो जाती है और बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर अपने औलाद के अधीन रहना चाहिए। ये नियम है जो वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप एक सफल जीवन और एक सम्मान पूर्वक जीवन आप जिएंगे। और मैं कहता हूं, आप जितनी भी स्त्रियां अगर देख रही हैं, बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मैं इस चीज नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका पति जैसा भी है, जैसा भी आपको मिल गया है, वो चाहे महागलत है, सारी गलतियां उसमें है, तुम बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल ठीक हो, अगर सारी गलतियां उसमें भी ना, तब भी तुम उसी व्यक्ति का साथ दो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान ने रिश्ता बनाया है और भगवान ने तुम्हें दिया है। उसी व्यक्ति की बनकर रहो पूरे जीवन भर। तुम सा सम्मान तुम्हें जीवन मिलेगा, जीवन भर तुम्हें सम्मान मिलेगा और हर व्यक्ति तुम्हें सम्मान करेगा। कोई तुम्हारे ऊपर लांछन नहीं लगा सकता, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारे परिवार के माता पिता, भाई बहन जितने भी हैं, उनमें किसी के भी कोई व्यक्ति उंगली भी नहीं उठा सकता, अगर तुम अपने पति को सर्वोत्तम और सर्वोच्च समझती हो तो। इतना ही कहना चाहूंगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग सही रास्ते पर चल सकें और बुरे रास्ते को छोड़ सकें। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।